चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं शिफ्टिंग के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग क्या होती है। सपोर्ट से तो हो गया कि सपोर्ट से मार्केट नीचे नहीं गिरेगा और रेजिस्टेंस से मार्केट ऊपर नहीं गिरेगा। अगर ऐसा ही रहा तो मार्केट कभी भी रेंज से बाहर निकलेगा ही नहीं, है ना। अगर हमेशा स्ट्रांग ही रह गया सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मार्केट हमेशा एक रेंज में ही रहेगा। फिर तो राइटिंग कर दो, सबको दोनों तरफ से राइट कर दो और सो जाओ, कोई मतलब ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन मार्केट मूव तो करेगा। अगर ऐसा ही रहा तो हर दिन 100 पॉइंट के रेंज में रह जाएगा मार्केट, प्रेडिक्टेबल हो जाएगा मार्केट, ठीक। सपोर्ट भी स्ट्रांग रहेगा। तो जब रेजिस्टेंस पे जाए तो पुट बाइंग करेंगे, जब सपोर्ट पे आए तो कॉल बाइंग करेंगे। उसी रेंज में रहना है उसको, 40-45 पॉइंट के रेंज। चलिए अब शिफ्टिंग देखिए। पहले उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सपोर्ट कितने होते हैं, किस तरह के होते हैं। सपोर्ट पहले देखते हैं नेचर की वाइज से, ठीक। एक सपोर्ट होता है दिन का, ये जो ग्रीन बॉक्सेस दिखा रहे हैं, रेड बॉक्सेस दिखा रहे हैं, ये डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस है। 700 पे सपोर्ट, 800 पे रेजिस्टेंस। तो मार्केट 700 से 800, 800 से 700, ये पूरे दिन का निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक। उसके साथ साथ एवरी स्ट्राइक प्राइस पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि इसके राइटिंग, इसके जो हैं ये भी तो आपस में लड़ते हैं। यहाँ जो राइटिंग कर रखा है वो भी तो चाहेगा कि मार्केट नीचे जाए, ये राइटिंग कर रखा है ये भी तो चाहेगा मार्केट ऊपर जाए, ठीक। तो इसके अपने एवरी स्ट्राइक प्राइस के अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होते हैं, मार्केट के अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होते हैं। उसको कैसे हम लोग देखते हैं, तो 700 सपोर्ट चल रहा है, वॉल्यूम पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे सपोर्ट दिख जाएगा 695, ठीक। सिमिलरली रेजिस्टेंस साइड में, कॉल साइड में वॉल्यूम पे क्लिक कीजिए, 740 आपको दिख गया। उससे बेटर है आप स्पॉट स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक कीजिए, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ 19700 दिख, 19700 का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों दिख। अब इसमें से 19700 का सपोर्ट जो है 19695, ये हमारा मार्केट का सपोर्ट भी है, ठीक। लेकिन जो 740 है वो मार्केट का रेजिस्टेंस नहीं है। मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है, तो 800 पे है, 800 पे क्लिक करेंगे तो ये रेजिस्टेंस क्या है, 841, ये ओवरऑल मार्केट का रेजिस्टेंस है, ठीक। और ये 789 जो है 800 का सपोर्ट है। तो एवरी स्ट्राइक प्राइस की अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होती है और मार्केट की अपनी दिन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होती है, ठीक। जब लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग तो वहां पे दिख जाएगा। अब उसके बाद शिफ्टिंग होती है, तभी मार्केट मूव करता है। अगर हमेशा ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रह गया तो मार्केट उस रेंज से कभी निकलेगा ही, मार्केट कभी मूव करेगा ही नहीं। तो शिफ्टिंग के लिए हमको इंडिकेशन मिलता है येलो बॉक्सेस से। ये जो येलो बॉक्सेस हैं वो हमको दिखाते हैं कि शिफ्टिंग कहाँ हो सकती है, ठीक। अब देखिए किसी को ये 100% है, 19,700 और 19,800 वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई अकेले भी बना सकता है, मिलके भी बना सकता है। जब मार्केट शुरू हुआ ये दोनों जेरो से शुरू किए थे, कोई तेजी से निकला और ये धीरे धीरे निकला। यहाँ पे क्या हुआ, 800 वाला जब क्रॉस किया इसने मैक्सिमम हो गया, 800 वाला 100% हो गया, 800 पे रेजिस्टेंस आ गई, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब ये हार गया तो ये छोड़ देगा, अरे जाओ, कोई ये भी पीछा करते रहता है, कभी ना कभी मैं इसको पीछा करके जीत जाऊंगा। तो यहाँ पे शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी जब चेंज हो जाएंगे, ठीक। जेरो से सबको शुरू करना है, जेरो से ही शुरू करा, ठीक। कोई जल्दी पहुंच गया, मैक्सिमम जो इसको मैक्स कर लिया उसका 100% हो गया और दूसरा थोड़ा पीछे हो गया, ठीक। दूसरा पीछे हो गया, अगर वो छोड़ देता है तो ये अकेला बना रहेगा 100, लेकिन दूसरे छोड़ते नहीं है। कंपटीशन तो यहाँ भी है ना, लालच यहाँ भी है, सब चाहते हैं मैं पैसा कमाऊं, मैं पैसा कमाऊं। जब पैसे की बात होती है तो भाई भाई को नहीं देखता है, इसलिए अब इनमें कंपटीशन लगी रहती है। एग्जाम्पल यहाँ पे 100% है, ये 91% अभी चल रहा है, ठीक। 91% चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि इसके 91% चांस हैं ये 100% हो जाए। मतलब अगर दूसरी भाषा में समझाएं तो ये 91% इसके बराबरी कर चुका है। 100% करना है जीतने के लिए, 101% करना है। जब 100% के प्लस कर लेगा तो ये 100% हो जाएगा और ये 99 हो जाएगा, है ना। तो ये 91% कर चुका है, इसका मतलब क्या है कि ये इसकी 91% बराबरी कर चुका है या 91% अपना डिस्टेंस कवर कर चुका है। अब इसको कितने चाहिए, तो 9% और चाहिए, ठीक। अब ये चुप भी नहीं रहता है, ये भी नहीं चाहेगा कि इतने आसानी से मैं दे दूं अपना सत्ता, इसको दे दूं, नहीं चाहता। ये भी बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहे हैं। अब इन दोनों में से एक्सीलरेशन जिसका ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा तेजी होगी, ठीक, वही आगे निकलेगा। दो कार जा रहे हैं, ठीक, कोई दो कार पैरेलल चल रहे हैं, दोनों बराबर चलेंगे तो दोनों बराबर ही रहेंगे। लेकिन कोई एक्सीलेट कर गया, ये आगे निकल गया,
अब पिछला वाला आप यहाँ पे रुक के चाय नाश्ता करने लगा तो ये निकल गया बहुत दूर। इसके परसेंटेज अब क्या होगा, धीरे धीरे घटेंगे। ये एक्चुअली में पीछे नहीं जा रहा है, ये कार पीछे नहीं जा रहा है, बस रुका हुआ है। ये स्लो कर दिया तो ये डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे। ठीक, वो डिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या होता है, इन दोनों के परसेंटेज के डिफरेंस बढ़ते जाएंगे। जितने ज्यादा डिफरेंस बढ़ेंगे उतनी ही चांसेस इसके कम होते जाएंगे जीतने के। ठीक, और ये अब लगा एक्सेलरेट करने तो इसके परसेंट बढ़ेंगे, इसके भी बढ़ रहे हैं नंबर्स, इसके भी बढ़ रहे हैं, इसके भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा तेजी से चलेगा तो दोनों के बीच के डिस्टेंस कम होते जाएंगे। ठीक, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा इसके चांसेस बढ़ते जाएंगे। अभी 91% कर लिया है, मतलब 9 किलोमीटर, सपोज 100 किलोमीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस था शुरू में, अब 9 किलोमीटर बचा है। इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है, फिर अगले 2-3 मिनट में 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर ऐसे करते करते ये ओवरटेक कर लेगा ना, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो। यहाँ पे यही होता है। ठीक, तो येलो बॉक्सेस दिखाते हैं कि किस में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, मतलब कितने परसेंट वो कैप्चर कर चुका है। अब कितने बाकी हैं, इसमें 9% बाकी है, इसमें 19% बाकी है, इसमें 23% बाकी है। ठीक, जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ेंगे वैसे वैसे इन दोनों की डिस्टेंस कम होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी उतने ही चांसेस इसके 100% होने के बढ़ेंगे। ठीक, ये हो गया कि हाँ अब शिफ्टिंग दिख रही है कि वॉल्यूम कहां से कहां जाने वाला है मैक्सिमम। ठीक, एग्जांपल ये वॉल्यूम के लिए था, सिमिलरली ये ओआई के लिए ये ओआई चेंज, ये येलो बॉक्सेस हमको रास्ता दिखा। अब हमको इसमें समझने वाली बात है कि क्या उसकी शिफ्टिंग से मेरा मार्केट का सपोर्ट या रेजिस्टेंस शिफ्ट होगा या। उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, बस अपने आप से एक सवाल करना है। इमेजिन करो ये 100% हो गया, 100% ये हो गया तो इसका कम ही होगा, ये अब येलो हो गया, ये येलो हो गया, ये 100% हो गया, रेड कलर का हो गया। ठीक, ये यहाँ से 700 से 800 पे आ गया। क्या इसके 700 से 800 आने पे हमारा रेजिस्टेंस में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओआई ऑलरेडी यहीं पे है, 800 पे ही है। कोई अकेला बंदा रोक रहा था, अब कोई दूसरा आके साथ देने लगा है। ठीक, तो अब ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि 2 आ गए यहाँ पे। ठीक, वैसे ही अगर हम लोग मान लें कि यहाँ पे 100% हो गया है वॉल्यूम और ये ओआई ऊपर की तरफ जा रहा है, अब इसके जाने से और ये 100% हो गया है, कहीं दूसरी जगह इसकी परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो रही है, तो इसके ऊपर जाने से क्या हमारा शिफ्टिंग होगा रेजिस्टेंस का? वो भी नहीं होगा, क्योंकि 19,800 पे वॉल्यूम स्ट्रांग पड़ा। वॉल्यूम जब तक स्ट्रांग रहेगा तब तक शिफ्टिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये अकेला रोकने के काबिल है, ये भी अकेले रोकने के काबिल है। ठीक, ये हो गया शिफ्टिंग होगी या नहीं डिसाइड करने का तरीका। कि किसी की शिफ्टिंग मान लो हो रही है तो आप अज्यूम कर लो कि हो गई। अगर हो गई तो क्या हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है? अगर चेंज हो रहा है तो मानेंगे कि हाँ ये वीकनेस है, ये शिफ्टिंग मार्केट को अफेक्ट कर सकता है। अगर उस शिफ्टिंग से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो शिफ्टिंग हमारे काम की नहीं है। एग्जांपल, इस साइड में अगर ये ओआई नीचे जा रहा है, ये 100%, अब हम लोग इमेजिन करेंगे ये 100% हो गया, यहाँ से चला गया यहाँ, क्या हमारा सपोर्ट चेंज हुआ? इसके जाने से क्या हमारा सपोर्ट चेंज हुआ? नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, तो हमारा सपोर्ट चेंज नहीं हो। चलो अगला सिचुएशन, ये तो आ ही गया, यहाँ पे भी येलो कलर थे, ए भी अब आ गया, ओआई भी आ गई, ओआई चेंज भी आ गई। क्या हमारा सपोर्ट चेंज हुआ? अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे अभी भी 100% बना हुआ है और नीचे की तरफ वो जा नहीं रहा है। ठीक, अगले सिचुएशन में ये भी नीचे की तरफ परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, 70+ हो चुके हैं। ठीक, ये तीनों। अब सोचो कि यहाँ पे 100% हो गया, यहाँ पे 100% हो गया, यहाँ पे 100, अब हमारा सपोर्ट क्या हुआ? तो 600 पे शिफ्ट हो गया। ठीक, तो ऐसे जब ये कंडीशन बना रहा है कि नीचे की तरफ दिखा रहा है, तो हम लोग अगर ये कंडीशन दिखा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे कि हो गया, मानो ये 100% हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? क्या ये 100% होने से हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है? यहाँ पे इन तीनों के चेंज होने से हमारा सपोर्ट चेंज हो जा रहा है 600 पे। तो अगर ये तीनों आ रहे हैं तो हम कंसीडर करेंगे कि हाँ सपोर्ट की शिफ्टिंग डाउनवर्ड्स हो सकती है, WTB, वीक टुवर्ड्स बॉटम जैसा। ठीक, अगर कोई एक भी रुक जा रहा है ऊपर में तो वो नहीं मानेंगे हम लोग। ठीक, अब इसमें जैसे अगला आप लोग ट्रेड कैसे लेंगे उसमें आएगा, अभी छोड़ देते हैं। सिमिलर सिचुएशन में मान लीजिए यहाँ पे जा रही है, ये 100% होने जा रहा है, ये 70+ हो चुका है या 75+ हो चुका है, इसमें येलो बॉक्सेस आ, तो हम लोग क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे कि ये 100% हो गई। अब बताइए क्या इसके सॉरी 100% होने से हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है? तो यस, यहाँ पे हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइन के पास 100% बन जाएगा। अगर 100% लाइन के पास बन जाएगा तो इसको मानेंगे कि हाँ ये शिफ्टिंग होने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है। सिमिलरली अब यहाँ पे ये नहीं जा रहा है,
वॉल्यूम नहीं जा रहा, OI जा रही, ठीक, OI यहाँ पे जा रही, तो हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि यहाँ 100% हो गई। जब ये 100% होगी, क्या हमारा सपोर्ट शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे भी हमारा सपोर्ट शिफ्ट होगा। सिमिलर केस में यहाँ पे अगर गया तो भी शिफ्ट होगा, सिमिलर ये यहाँ पे गया तो भी शिफ्ट होगा। लेकिन OI में थोड़ा, OI चेंज में थोड़ा कॉशियस रहेंगे कि ये तुरंत जाता भी है और आ भी जाता है, वो उतनी जल्दी आ भी जाता है, इसलिए इस पे ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे। अगर इसके साथ और कोई एक साथ देने आ गया तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक। चलिए, सिमिलर यहाँ पे भी गया तो भी हो जाएगा, क्योंकि लाइन के पास जा रहे हैं। जब लाइन के पास जाने की कोशिश करते हैं तो शिफ्टिंग का फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर 100% हो गए तो मार्केट का सपोर्ट या रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाए। तो 60 अब आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका है, पहला क्वेश्चन कि जहां पे येलो दिख रहा है आप मानेंगे कि ये 100% हो गया, अजूम करेंगे, माना कि ये 100% हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्या इसके 100% होने से मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस हिल रहा है, बदल रहा है? अगर हाँ तो ठीक है, सपोर्ट शिफ्टिंग करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अभी हुआ नहीं था ना, हम लोग मान लिया अपने एनालिसिस आसान बनाने के लिए। अगर वो 100% होने के बाद शिफ्ट होता है तो हम लोग मानेंगे कि हाँ ये काम का है, अगर नहीं तो हम लोग इग्नोर करें, ठीक। जी प्रदीप सर, देखते हैं लास्ट फ्राइडे 19 की एक्सपायरी रही होगी, 130 पे देखिए क्या चल रहा है। सपोर्ट 700 पे स्ट्रॉन्ग बना हुआ है ना। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है या क्या है बताइए? हाँ सर, स्ट्रॉन्ग 800 पे दिख रहा है। पहले तो बताइए रेजिस्टेंस कहाँ है? 700 पे है। क्या रेजिस्टेंस? अब देखिए यहाँ पे येलो बक्सेस कहाँ पे बन रहे हैं? 700 पे ही बन रहे हैं ना। अजूम कर लेते हैं 100% हो गया, क्या फर्क पड़ेगा हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस? नहीं बनेगा ना, ठीक। अब मैंने बोला कि 70 के ऊपर रहेगा, ये 67% है। एक बार देख लेते हैं क्या ये इंक्रीज कर रहा है। अगर अच्छा खासा इंक्रीज कर रहा है तो मान लेंगे कि हाँ हमारा ये भी चला गया और ये तो चला ही जाता है। जब ये दोनों चले जाएंगे तो OI चेंज भी चला जाएगा। अब इसको देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, OI की ग्राफ खोलते हैं, OI पे क्लिक करते हैं जहाँ पे हमको मिलता है परसेंटेज वाला ग्राफ। यहाँ पे OI चेंज 100% हो गया, वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, OI चेंज भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो स्लाइड सा चांसेस बना रहा है ये 800 की तरफ जाने के लिए, है ना सर। इवन तो यहाँ पे बॉक्सेस नहीं बने हैं, लेकिन 67% है, हमारा 75% के बाद बॉक्सेस बनते हैं। अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, OI ऑलरेडी जा चुका है, OI चेंज भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अभी कौन सा सिचुएशन आया कि ये यहाँ पे जाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, इसकी एक्सीलरेशन बढ़ गई है, इसका इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज, ठीक। सिमिलरली इसके भी परसेंटेज बढ़ रहे हैं। अब अज्यूम करेंगे ये दोनों चले गए ऊपर, तो क्या हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज होता है? अरे सर वो देखो आप गलत सीख रहे हो। आप ना प्राइस देख के उसके अकॉर्डिंग अपना लॉजिक एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हम लोग फ्यूचर देख नहीं सकते हैं, प्राइस कहाँ जाएगा वो देख नहीं सकते हैं। तो हमारे पास जो डाटा अभी है उसको देख के ही क्या हो सकता है वो प्रेडिक्ट करेंगे। मूवमेंट कैसा किया उससे मतलब नहीं है। अभी बताओ यहाँ पे दिख रहा है ना थोड़ा सा कि मार्केट हाँ ऊपर की तरफ जा सकता है। अभी नहीं बोल रहा हूँ कि स्ट्रांग होगा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी चांसेस दिख रही है ना, थोड़ी सी, है ना, क्योंकि वो परसेंटेज बढ़ रहा है ना वहाँ पे, ठीक। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पुट का ट्रेड ले लो या कॉल का ट्रेड ले लो, यहाँ से पुट का ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि ये दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब तक ये शिफ्टिंग कंप्लीट नहीं होती 750 के तक जाने के चांसेस बनते हैं इसके, 750 के रेजिस्टेंस तक मार्केट जा सकता है। अगर ये कंप्लीट हो गई तो हम लोग 700 नहीं, 750 नहीं, 800 के रेजिस्टेंस से पुट बाइंग करेंगे। अगर ये नहीं हो पाता है तो 750 मिला, जब तक ये नहीं हो रहा है 100% ये दोनों, तब तक 750 के रेजिस्टेंस मिला तो वहां से पुट बाइंग कर लेंगे, ठीक। अगर ये दोबारा से परसेंटेज गिरने लगे और मार्केट 700 के रेजिस्टेंस के आसपास रहा तो यहीं से पुट ले, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है ना अब 75% होगा तो चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिर भी अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है तो इसको परसेंटेज का ग्राफ इसीलिए दिया गया है कि आप देख के पता कर सको कि इंक्रीज हो रहा है या नहीं। अगर इंक्रीज हो रहा है तो जीत सकता है ना, ठीक। तो यहाँ पे दिख रहा है स्लाइड सा कि ये जा सकता है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल का ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करेंगे, पुट का ट्रेड जरूर अवॉइड करेंगे। एक कैंड में चलिए प्ले कर देते हैं इसको 68%, 69%। इससे पहले देखिए अगर मेरे को पुट लेना होगा तो 750 का रेजिस्टेंस क्या है 760। जब तक ये कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं होती 750 के ऊपर मार्केट जाना पॉसिबल नहीं, मतलब पॉसिबल है लेकिन हम लोग पुट का ट्रेड ले सकते हैं कहां से, तो 750 के रेजिस्टेंस से, ठीक। 750 का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा वहां से हम लोग पुट का ट्रेड ले सकते हैं। कहां तक के लिए? 750 के सपोर्ट तक के लिए, 711 के लिए, 760 से 711 जो वैल्यू आ रहे हैं उस पर हम लोग कर लेंगे, या 930 के पास जाकर वैल्यू निकाल के उस पर कर सकते हैं।